क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फेराडेस विच इज गिवन बाय डिग्री सेल्सियस इक्वल टू ए इंटू डिग्री फेराडेस प्लस बी. फाइंड ए एंड बी गिवन दैट आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फेराडेस एंड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 212 डिग्री फेराडेस. मतलब यहाँ पे हमें टेम्परेचर दिया है बेसिकली, और जो टेम्परेचर है वो एक बार दिया है सेल्सियस में और उसी को फिर से मेजर किया है फेराडेस में. और यहाँ पे जो टेम्परेचर का जो डिग्री और डिग्री सेल्सियस और जो फेराडेस है उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो इस इक्वेशन के दिए गया है. जैसे कि डिग्री सेल्सियस इक्वल टू ए इंटू डिग्री फेराडेस प्लस बी. तो ये जो इक्वेशन है ये सेल्सियस और फेराडेस इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप है. और यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है, देखिए कि जो आइस है यहाँ पे लिखा है आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फेराडेस. मतलब जो आइस का यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट दिया है वो 0 डिग्री सेल्सियस दिया है और 32 डिग्री फेराडेस दिया है. एंड जो वाटर बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है एंड 212 डिग्री फेराडेस. मतलब जो आइस है वो 0 डिग्री पे मेल्ट हो रही है, 0 डिग्री सेल्सियस पे वो यहाँ पे मेल्ट हो रही है. और अगर आप उसी को फेराडेस में मेजर करेंगे तो वहाँ पे वो 32 डिग्री दिखाएगा. उसी तरीके से जब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, अगर आप उसे फेराडेस में मतलब काउंट करेंगे या फिर देखेंगे तो आपको 212 दिखेगा. तो इसे स्टार्ट करते हैं लिखने के लिए. तो यहाँ पे हमने जो रिलेशनशिप दिया है उसे हमने यहाँ पे लिख लिया है. अब हम इस रिलेशनशिप को फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग लिखेंगे. तो देखिए जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिग्री सेल्सियस में कितना है, 0 है आइस का, और इक्वल के नीचे इक्वल ए एज इट इज रहेगा यहाँ पे. और ये फेराडेस में कितना है 32 प्लस यहाँ पे बी आ गया. ये यहाँ पे कैसे देखिए इक्वेशन फॉर्म हुई है, इस इक्वेशन के रेफरेंस में. जैसे यहाँ पे डिग्री सेल्सियस इक्वल टू ए डिग्री फेराडेस प्लस बी है. तो यहाँ पे देखिए जो फ्रीजिंग पॉइंट है, तो आइस का जो फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे दिया गया था 0 डिग्री सेल्सियस. कितना दिया गया था, 0 डिग्री सेल्सियस दिया गया था. तो उस टाइम पे अगर हम उसे फेराडेस में मेजर करेंगे तो 32 रहेगा. तो इसलिए यहाँ पे ये 32 आ गया. और तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 32 ए प्लस बी. तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. उसी तरीके से अब हम बॉइलिंग पॉइंट को भी लिखेंगे. तो बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेल्सियस. जो आइस होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेल्सियस. तो ये 100 डिग्री है, तो इसलिए जो सेल्सियस में 100 डिग्री है इसलिए हमने 100 लिखा. ए यहाँ पे एज इट इज रहेगा और फेराडेस में कितना है वो 121 और ये यहाँ पे प्लस बी. तो ये हो जाएगा 100 इक्वल टू 212 ए प्लस बी. तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2. ये एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ. ये देखिए यहाँ पे इक्वेशन दिया है डिग्री सेल्सियस इक्वल टू ए डिग्री फेराडेस प्लस बी. तो हम पहले लिख रहे हैं फॉर द फ्रीजिंग पॉइंट. तो जो आइस है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है. और क्वेश्चन में दिया है कि 32 फेराडेज है, तो जो फेराडेज है हमने वहां पे 32 लिख दिया और बी एज इट इज एंड उसको फर्दर सॉल्व कर लिया. उसी तरीके से फॉर द बॉइलिंग पॉइंट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 है, तो इसलिए हमने डिग्री सेल्सियस के नीचे 100 लिखा एंड इक्वल एज इट इज. फिर ए है तो यहाँ पे भी ए, और फेराडेज में कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 212 और ये प्लस बी, और उसको हमने फर्दर. अब हम इन दोनों इक्वेशन को साथ में लिख लेते हैं. तो यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को लिख लिया है. अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे जिससे हमें ए की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि जो बी है वो एलिमिनेट हो जाएगा. तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम, यहाँ पे हम इक्वेशन 2 लिखेंगे,
हाँ, इक्वेशन 1 ही आएगा, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो हम पहले इक्वेशन नंबर 2 लिख लेंगे। 100 इक्वल टू 212a प्लस b। यहाँ पे 0 इक्वल टू हो जाएगा 32a प्लस b। अब अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इनके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे 100 माइनस 0 आएगा 100 और ग्रेटर नंबर 100 है तो उसका साइन यहाँ पे आएगा प्लस। इक्वल टू, अब एक प्लस है और ये माइनस है। अब हम इन दोनों को यहाँ पे 2 माइनस 2 आ जाएगा 0, 21 माइनस 3 आ जाएगा 18, तो 180a और ये कैंसिल आउट क्योंकि प्लस और ये माइनस है। अब यहाँ पे हमें मिला 100 इक्वल टू 180a। तो अब हम क्या करेंगे, इसे 100 यहाँ पे लिखेंगे, इक्वल के नीचे इक्वल, ये जो 180a के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है इस तरफ आके डिवाइड करेगा और यहाँ पे a एज इट इज, तो ये 0 0 कैंसिल और यहाँ पे आ जाएगा 10/18 इक्वल टू a। सो ये 2 5 जा 10 हो जाएगा और 2 9 जा 18। तो यहाँ से हमें जो a की वैल्यू मिली है वो मिली है 5/9। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमें वैल्यू मिली है 5/9 इसे इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। अब अगर आप देखिए जो इक्वेशन 1 है वहाँ पे बड़ी वैल्यूज जैसे 100 है और 212 है, तो आपको जो आंसर तो मिलेगा लेकिन थोड़ा आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। तो आपके लिए ये सही होगा कि जो a की वैल्यू है आप इक्वेशन नंबर 2 में रखें, क्योंकि उसका ऑलरेडी एक टर्म 0 है और यहाँ पे 32 भी एक छोटी वैल्यू है, तो आपको सॉल्व करने में वो ईजी पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग a इक्वल टू 5/9 आया था ना, 5/9 इन इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 में है कि 1 में, एक सेकेंड, ये यहाँ पे आ जाएगा इक्वेशन 1। तो अब हम यहाँ पे इक्वेशन 1 लिख लेंगे। 0 इक्वल टू 32a प्लस b। तो यहाँ पे 0 एज इट इज इंटू 32, अभी a की वैल्यू क्या आई है 5/9 और यहाँ पे प्लस। अब उसके बाद 0 इक्वल टू यहाँ पे 32 और ये जो 5 है उसका मल्टीप्लाई होगा अपॉन 9 प्लस b। 0 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 15 और 1 16, तो 160/9 प्लस b आ गया। अब हमें b की वैल्यू चाहिए तो हम b को यहीं पे रहने देंगे और ये जो वैल्यू है 160/9 ये इस तरफ आके -160/9 हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें b की वैल्यू मिल गई। तो अब हम अपना आंसर रिपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर a इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 5/9 एंड b इक्वल टू -160/9। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ।